everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the new topic question tag. क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस हम लोग के ज़्यादातर एरर्स में आते हैं, कभी कभी फिलर्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन टैग के रूल समझने हैं, तब आप इसके एरर्स या फिलर्स में क्वेश्चन आए तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक रूल को आपको अच्छे से पहले क्लियर करूँगी, क्या रूल फॉलो होता है। फिर दूसरा मैं आपको दूसरी वीडियो में सेंटेंसेस से कराऊंगी कि क्वेश्चन टैग करेंगे कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग यूज़ किस लिए हुआ है, जैसे आप लोग अपने आम भाषा में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे यह इंटेलिजेंट है, तो आपने उसके बाद जो बोला है ना ये जो है ना और हूँ है, यही आपका क्वेश्चन टैग होता है। अब इसको इंग्लिश में जब आप इसको करते हैं तो है ना हूँ तो लिखेंगे नहीं, तो उसको किस वर्ड में लिखना है, यही रूल आज हम लोग आपके सामने पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल जो है वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन टैग इज यूज फॉर सर्टेनिटी, श्योरिटी एंड कंफर्मेशन। मतलब कोई बात, अपनी बात को पूछ करके सुनिश्चित करना, दैट इज क्वेश्चन टैग। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, क्वेश्चन टैग यूज फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग इज यूज फॉर कंफर्मेशन, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। मैं फिर से रिपीट करूंगी, क्वेश्चन टैग अपने क्वेश्चन को पूछ करके सुनिश्चित करना होता है, क्वेश्चन टैग। डन। नाउ सेकंड जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, जो रूल है इसका, वो कह रहा है कि क्वेश्चन टैग हमेशा असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ही बनते हैं। मतलब आपका जैसे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव भी होता है और आपका ये क्या कहते हैं ऑप्टेटिव भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सिर्फ आपका असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही बनता है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया आपका असर्टिव एंड इम्पेरेटिव। तो दो टाइप के आपके सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर आपका सेंटेंस, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस, ये सेंटेंस होगा और ये आपका क्वेश्चन टैग होगा यहाँ पे, तो अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में जाएगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में जाएगा। डन। थर्ड पॉइंट जो थर्ड रूल है इसका, वो कहता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होना कंपलसरी है। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहले वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है। तो थर्ड रूल आपका हुआ कि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो उसी वर्ब को उठा करके पहले आप क्वेश्चन टैग में डालेंगे, देन वही सब्जेक्ट आपका बनेगा, देन ये जरूर होगा, ये जरूर लगाना होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नाउ फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट आपके, अगर सेंटेंस में आपका ये कोई भी सब्जेक्ट आपका, जैसे दिया है राहुल या फिर गीता, ये दो दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये नाउन है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा प्रोनाउन में। प्रोनाउन में जेंडर के अकॉर्डिंग, अगर राहुल है तो आपका ही हो जाएगा, और अगर आपका गीता है तो आपका शी हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपके सेंटेंस में जैसा भी नाउन है उसके जेंडर के अकॉर्डिंग आप उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस में राहुल होगा तो ही हो जाएगा, सेंटेंस में गीता है तो शी हो जाएगा। कुछ वर्ड्स बच्चों ऐसे हैं जो हम लोग को चेंज करने होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे वो वर्ड्स लिखने जा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जो इधर में लिखूंगी वो सेंटेंस में होंगे और जो इधर लिखूंगी वो आपका क्या होगा, वो क्वेश्चन टैग के वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है देयर, देयर का देयर ही रहेगा, फिर है वन, वन का वन ही रहेगा, फिर है आपका दिस दैट, दिस दैट का इट हो जाएगा, फिर आपका है दीज और दोज, तो ये आपके दे में चेंज हो जाएंगे। अगर आपका दिया हुआ है एवरीबडी, तो एवरीबडी हमेशा बच्चों याद रहे ये आपका पर्सन काउंट करेगा, यहाँ पे आप पर्सन लिखेंगे,
यहाँ पे आप पर्सन जरूर लिख लेंगे। तो पर्सन में है तो आपको ये दे में चेंज करना होगा। फिर आपका दिया हुआ है एवरीथिंग, एवरीथिंग, तो ये आपका थिंग है तो इसलिए ये आप इट में चेंज करेंगे, ठीक है। और जैसे आपका ये एवरीबडी हो, समबडी हो, नो एवरीबडी, समबडी और समवन, ये जितने भी बडी वाले हैं या वन वाले हैं ये आपके पर्सन में काउंट होंगे। तो आपको मैं सेंटेंस किससे समझाऊंगी कि कैसे चेंज करेंगे। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और उसके आगे नॉट लगा हुआ है, जैसे आपको दिया हो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। तो ये आपका अगर सेंटेंस ऐसे हेल्पिंग वर्ब नॉट है तो आप जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, और फिर उसकी वर्ब आ जाएगी, क्वेश्चन बनेगा, मतलब पॉजिटिव बनेगा। अगर सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नहीं लगा है तो इसको बस ऐसे समझे कि आप जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, बच्चे क्या गलती करते हैं, हैव नॉट करके क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है। आपको इसका क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टैग बनाना है हैवेंट, हैवेंट यू आई, जो भी है हैवेंट यू आई, ये होगा हैवेंट आई, कर लीजिए हैवेंट आई, ठीक है, हैवेंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, जैसे आर नॉट का करना है तो आरंच करेंगे, आरंच, तो ये सही होगा क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद कैंट होगा, कैन नॉट नहीं आप करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद शैल, शैल होगा तो शैल नॉट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वुड, विल नॉट का वोंट होगा, वोंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वोंट हो जाएगा, ठीक है। हैवेंट, आंट, ये सब हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सिक्स्थ रूल क्या कह रहा है, सिक्स्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आई एम ओल्डर देन यू, I am older than you, कॉमा क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने लिखा इसी में जो इसका पॉइंट है, I am not your जैसे यहाँ पे लिखेंगे I am not your best friend, ठीक है। आई एम ओल्डर देन यू, तो आपने ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है आई एम ओल्डर देन यू, यहाँ पे जब भी आप सेंटेंस को देखें तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, यहाँ पे एम जो दिया हुआ है, जब इसका आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कभी भी एम नॉट आई नहीं करेंगे। ये जो एम है ये आर में चेंज होगा, आर। जब आपका ये पॉजिटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में आर नॉट और आई का आप आई लिखेंगे, आर नॉट आई, ये इसका क्वेश्चन टैग बना। फिर ये देखिए, ये जो ये वाला दिया हुआ है इसमें कह रहा है आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो एम के साथ नॉट दिया हुआ है, तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आप लोग यहाँ पे एम ही लिखेंगे, एम आई क्वेश्चन मार्क, एम आई। दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे एम पॉजिटिव है इसलिए इसको जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एम नॉट नहीं करेंगे, आंट करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहेगा। अगर सेंटेंस में नेगेटिव दिया एम नॉट, तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एम ही रहेगा और जो क्वेश्चन सब्जेक्ट है आपका वो आई रहेगा। तो आज हमने इसके क्वेश्चन टैग के 6 रूल किए। मैं फिर से आपको ये रिपीट करके समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग आपका अपनी कही गई बात को पूछ करके सुनिश्चित करता है, ठीक है। इट मीन्स कि क्वेश्चन टैग इज यूज फॉर कंफर्मेशन, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी, ठीक है। जैसे हाँ,
है ना, ये वही वाला है। फिर उसके बाद जो आपके जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस के बनते हैं, फर्स्ट इज असर्टिव एंड सेकंड इज इम्पेरेटिव। सेंटेंस अगर असर्टिव है तो उसका ही क्वेश्चन टैग बनेगा, सेंटेंस अगर आपका इम्पेरेटिव है तो उसी का क्वेश्चन टैग बनेगा। इम्पेरेटिव वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। दूसरी चीज आपको इसमें अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो होते ही हैं, तो जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहले वर्ब को लेंगे देन सब्जेक्ट को लेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है अगर सब्जेक्ट या नाउन आपका कि कोई नाम है, जैसे यहाँ पे राहुल गीता दिया है, तो उसके जेंडर के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। राहुल है तो ही हो जाएगा, गीता है तो शी हो जाएगा। ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं जो चेंज करने होते हैं। तो जैसे ये देयर है, देयर नहीं चेंज होगा, वन है तो वन भी नहीं चेंज होगा, दिस और दैट आपका इट में चेंज होता है, और यहाँ पे मैंने इट नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे इट कर लीजिए, इट का इट ही रहता है, इट का इट ही रहेगा। और दीज दोज का दे में चेंज होगा। अगर एवरीबडी, समबडी, एवरीवन ये सब दिया है तो आप इसको चेंज करेंगे दे में। अगर एवरीथिंग है तो वो आपका चेंज हो जाएगा इट में। लेकिन बच्चों याद है जब एवरीबडी में ये पर्सन काउंट होता है तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पर्सन के आगे प्लूरल लिख लीजिए, ये प्लूरल बन जाता है। वो हम सेंटेंस में समझाएंगे कि कैसे वर्ब चेंज होगी। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जैसे बच्चे ज़्यादातर मोस्टली गलती करते हैं कि जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट दिया हुआ है तो जब आप उसको क्वेश्चन टैग में लिखते हैं तो पूरा लिख देते हैं ये हैव नॉट, ये गलत होता है। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको हैवेंट करेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आर है, कैन है, शैल है, वुड है या विल है, आप इसको जब चेंज करेंगे तो इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाइए, आंट, कैंट, शैल, वुंट, ठीक है, क्वेश्चन टैग में। नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जब आपका क्वेश्चन सेंटेंस एम से है और वो पॉजिटिव है, आई एम ओल्डर देन यू, तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है। तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब ये ना लेकर के आर लेंगे और आर नॉट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, आंट आई, आई जो आपका सब्जेक्ट है वही एज इट इज उठा करके इधर रख देंगे। दूसरी चीज, जब आपका ये सेंटेंस एम के साथ नॉट देता है तो एम को एज इट इज उठा करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, नॉट है, तो यहाँ पे दोबारा नॉट नहीं आएगा और आई को उठा करके नाउन को ऐसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे, एम आई क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये कुछ 6 रूल थे जो मैंने आपको क्वेश्चन टैग से समझाए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड, सिर्फ इन्हीं रूल से रिलेटेड सेंटेंसेस करेंगे। तो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।